कंस द्वापुर बीच में, और कर रयो हत्याचार। भूमि भार उतारने सो कृष्ण लियो अवतार। इधर बैठे हुए मेरे पिता के समान बुजुर्ग व माता के समान मेरी माता बहनें, मेरे नौजवान भाई व प्यार करने छोटे छोटे बच्चे हो, वह मेरी वीडियो के संबंधी जनों, सभी श्रोतागणों को दास मुन्ना लाल प्रेमी का कोटान कोट नमस्कार। चलते हैं श्रोतागणों आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं सेवा ही परम धर्म है। यानी इस वीडियो को सुन करके ये हम देखें कि आज के युग में हम कहाँ गलतियां कर रहे हैं और वो कौन सी गलती है। तो चलते हैं ज़्यादा समय ना बिताते हुए वीडियो की तरफ। तो आज के युग में लोग अपने जीवित माता पिता की सेवा नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं भाई? जबकि पिता संपूर्ण देवताओं का स्वरूप होता है तथा माता सर्प तीर्थमयी होती है, जिनकी सेवा करने से तो सारे देवता प्रसन्न हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। संपूर्ण तीर्थ का फल प्राप्त हो जाता है। लेकिन इस वर्तमान युग में अपने बूढ़े माता पिता को तो सिर का दर्द, पृथ्वी का भार वह किल्लत समझते हैं। जैसे श्रोतागणों, बूढ़े माँ बाप अपने लाडले बेटे से कुछ कहते हैं तो उनका लाडला बेटा उन्हें क्रोध पूर्वक, वेदना पूर्वक गाली गलौज व कट बाणी तथा अपने पहले वेग बाणों से उनका हृदय छेद कर घायल कर देते हैं। बड़े आश्चर्य की बात है। जिसकी वेदना से वे करहाते रहते हैं, दुख उठाते हैं, तड़पते हैं एवं परेशान रहते हैं, इससे भी अधिक उनकी पुत्र वधू उनका अपमान करती हैं, उन्हें कष्ट देती रहती हैं, जैसे कि वह कभी बूढ़ी ही नहीं होगी। ये नहीं पता कि एक दिन मैं भी किसी की सास बनूंगी, अर्थात पुत्र भी एक दिन किसी का बाप बनेगा। ये पता नहीं। जो हम अपने बुजुर्गों के लिए कर रहे हैं, कल हम भी बुजुर्ग होंगे, हमारे पुत्र और पुत्र वधू भी हमारे साथ ऐसा ही करेंगे। कोई होश नहीं है। आज तुम अपने माता पिता, सास ससुर के साथ जो बर्ताव कर रहे हैं, कल तेरे
बेटे भी तेरे साथ यही व्यवहार करेंगे, इसमें कोई हस्तक्षेप ही नहीं है। जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। बड़े आश्चर्य की बात है, अपने माता पिता को जीवित रहने पर तो एक लोटा पानी कभी दिया नहीं, कभी 2 रोटी चैन से खिलाई नहीं, कभी उनके फटे हुए वस्त्र बदलकर नए वस्त्र पहनाने की सोची नहीं। लेकिन जब उनके तड़प तड़प कर बहू बेटे की सेवा के अभाव के कारण प्राण निकल गए, तब वह महाउल्लू उस मरी हुई खाल जो किसी भी सुख का आनंद नहीं ले सकती, तब उसे जबरन बोरे की तरह ट्रक वह किसी वाहन में लाद कर नहलाने के लिए गंगा जी ले जाते हैं, हरिद्वार ले जाते हैं। वह अन्य स्थानों पर ले जाते हैं नहलाने के लिए। घूमता फिरता है चारों तरफ, कब उसमें से निकलने के बाद मिट्टी को, क्योंकि उसका कल्याण हो जाए। ऐसा कदापि नहीं होगा श्रोतागणों। जीवित रहने पर तो एक लोटा पानी उनके ऊपर नहीं डाला, मरी हुई खाल को मलमल करके धोने से क्या लाभ है, अर्थात कोई लाभ नहीं। ये तुमको कुछ नहीं दे सकती। अब मरी हुई खाल क्या दे सकती है? कुछ नहीं दे सकती। अभी 2 मुट्ठी राख हो जाएगी इसकी। जो तुम्हें दे सकते वो इसमें से परेशान होकर तड़प तड़प कर निकल गए। वो तो देने वाले तो निकल गए। अरे पागल, आज तू जो इतने कीमती वस्त्रों से सजाकर उनकी झांकी निकाल रहा है, वह तो तू अपना नाम कमाने का, वह शमशान में रहने वाले मेहतर का ही भला कर सकता है, और कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। जीवित माता पिता के फटे हुए वस्त्र, जिनमें से उनके अंग दिखाई देते थे, गुप्त अंग दिखाई देते थे, इतने फटे हुए कपड़े पहनते थे। जीवित माता पिता के कपड़ा बदलने की तो कभी सोची नहीं। अब कितने भी कीमती वस्त्रों से ढको, कोई लाभ होने वाला नहीं, कोई लाभ होने वाला नहीं। मरने के बाद डुबकी लगाने से कुछ नहीं हो सकता। इससे तो अच्छा है, इससे तो बेहतर है कि तू अपने कारनामों की उनसे क्षमा मांग ले, क्षमा मांग, पश्चाताप कर कि मैंने कुछ कर नहीं पाया जीवित अपने वृद्धों के लिए, पश्चाताप कर। या फिर रामायण का पाठ सुना,
गीता का पाठ सुना उसकी आत्म संतुष्टि के लिए, या धार्मिक पुस्तकों को, वेद ग्रंथों को, कथा भागवतों को उनकी आत्म संतुष्टि के लिए उनको सुना, तब ही उनकी आत्माओं को संतुष्टि पहुंचेगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।